अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जी। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में अलग पेज पे लिखी थी ना सारी आइडेंटिटीज़, तो इसमें भी मैं ना इस मशक का यानी एक्सरसाइज 9.3 का निचोड़ लिखने लगा हूँ जो हमने यूज़ करना है। वो भी आप अलग पेज पे लिख लें तो आपके लिए आसानी रहेगी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। तो देखें जी, सबसे पहले आइडेंटिटी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की है वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने काफ़ी क्वेश्चंस में भी यूज़ की है। फिर इसी तरह की ये दो आइडेंटिटीज ये थी हमारे पास, ठीक है जी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब जो हमारे पास न्यू आइडेंटिटी है वो एक ये है, ठीक है जी। यानी कि इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर 1 आता है, लेकिन जब इनको हम माइनस करते हैं ना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास दो तरह के आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है जी। ये भी साइन की शक्ल में भी आ सकता है और कोज की शक्ल में भी आ सकता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो फिर ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके बाद आपने राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि जिसमें एक एंगल कम अज़ कम भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्राइंगल में ये चीज़ें होल्ड करती है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। तो साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल, ठीक है जी। यानी कि अमूद बटा वितर और कायदा बटा वितर और ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। अब चलते हैं जी प्रूफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ी है ना, उनको कैसे प्रूफ करते हैं। तो एग्जांपल 1 है जी हमारे पास, कहते हैं दोनों को प्रूफ करें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ये वाली चीज़ लेके चलते हैं और इसको प्रूफ करवा देते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ऐसे ही करना होता हमने। तो हमने लिखा जी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस को सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो इनके हमने लिखे हुए हैं जी, एक इसके इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ठीक है जी। इनमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। इसी तरह ये है जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें जी आप, हमने राइट प्रूफ कर देनी है। तो आपने क्या किया जी, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय साइन थीटा। साइन हमने कॉट थीटा बनाना है ना, मेन चीज़ है आपने कॉट थीटा बनाना है। तो कॉट थीटा कब बनेगा, जब कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होगा। तो आपने क्या करना, ऊपर भी साइन थीटा से डिवाइड कर देना और नीचे भी साइन थीटा से डिवाइड कर देना। तो साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये हमारे पास टेन कॉट थीटा माइनस 1 हो जाएगा और ये कॉट थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है जी, इसको अंदरली साइड पे ना, अंदर वाली साइड पे रैशनलाइज करना है। क्या करना है, नीचे हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा, तो इसका आपने ना साइन चेंज कर देना, 1 प्लस कोस थीटा कर देना और मल्टीप्लाई भी कर देना और इससे डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। ठीक वही चीज़ जो हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए पढ़ी थी ना, रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट लेना, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, उस तरह यहाँ पर अयोटा तो नहीं है, खैर कॉन्सेप्ट वही यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। फिर ऊपर वाले से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये देखें, ये आंसर आ गया इसका। अब इसको हम अलग-अलग कर सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं और कोस थीटा ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 1 ओवर साइन थीटा होता है जी सीकेंड थीटा और कोस थीटा ओवर साइन थीटा होता है जी कोट थीटा। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरह के रैशनलाइज वाले क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। फिर ये इसको प्रूव करना जी, ये जी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हम ये वाली साइड लेके इस वाली साइड को प्रूव कर देंगे, ठीक है जी। तो आप लेफ्ट साइड को लेके राइट साइड भी प्रूव कर सकते हैं, राइट साइड को लेके लेफ्ट साइड भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी, जैसे आपको इजी लगे। तो इन्होंने राइट साइड को लिया, लेफ्ट साइड प्रूव करनी है। कॉट स्क्वायर थीटा को उन्होंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे इनका एलसीएम ले लिया या कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है जी। तो जैसे भी आपको इजी लगे आपने कर लेना है। तो देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है जी कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और जैसे कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखें यही तो हमें चाहिए था। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज़ पड़ी थी। अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री की रियल लाइफ में एप्लीकेशन है जी, लेकिन इसके हम एप्लीकेशंस एक्सरसाइज में करेंगे कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, अगर आप सीधी लाइन में देख रहे हैं ना, तो उसका जो ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा ना, तो उस लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और उस लाइन से नीचे जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है,
ठीक है जी। अब ये देखें एग्जांपल, ए फ्लैग पोल होता है जी सीधा का सीधा, ठीक है जी। 12 मीटर हाई, हाई का मतलब हाई की हाइट है ये, तो देखें ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। शेडो कितना है जी उसका 20 मीटर तक, तो शेडो ज़मीन पे होता है तो शेडो ये आ गया उसका, ठीक है जी। अब इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब ये शेडो 20 मीटर है, ये इतना है, तो हमने एंगल मालूम करना है, ठीक है जी। तो एंगल मालूम करने के लिए देखें आपको दो साइड्स गिवन है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मैंने जो स्टार्ट पे आपको बताया था परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, तो वहाँ से आपने tan थीटा या tan अल्फ़ा कह लें, अगर आपको अल्फ़ा गिवन है तो जो भी है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस कर दें इनकी वैल्यूज़ पे, tan दूसरी साइड पे जाकर tan इनवर्स हो जाएगा, तो कैलकुलेटर से आपने tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास आंसर आएगा डिग्री में, उसको चाहे तो आप मिनट्स में चेंज कर लें, चाहे पॉइंट्स में रहने दो, तो आपका आंसर ठीक रहेगा, ठीक है जी। अब इसी तरह देखें जी, ए टावर 60 मीटर हाई, हाई का मतलब हाइट है उसकी, ठीक है जी, 60 मीटर हाइट है उसकी, ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। सरफेस ऑफ लेक, अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बोट। अब ये टावर है और ये यहाँ पर हमारे पास एक बोट है, तो टावर से ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जी, तो आपके पास साइड भी गिवन है, आपके पास एंगल भी गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है ये वाला, ठीक है जी। डिस्टेंस होता है जी ज़मीनी फासला होता है ना, फासला ज़मीन से ही होता है, तो आपने टावर से कश्ती का ये फासला मालूम करना है, तो देखें ये दो साइड्स इसमें काम आ रही हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बेस है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो यहाँ से बेस को आप कोई भी नाम दे दें, उन्होंने इसको BT का नाम दिया हुआ है, तो आपने यहाँ से BT की यानी कि वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जो कि 104 मीटर आती है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये देखें एक्सरसाइज 9.3 है जी, इसमें वही क्वेश्चंस हैं जी बार बार जो हमने एग्जांपल्स में किए हैं। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है जी। ये फार्मूला जी A+B इंटू A-B, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास, साइन थीटा, यहाँ पे आपने tan थीटा की वैल्यू ओपन कर देनी है, इनका LCM ले लेना, LCM लेने के बाद इनको अलग-अलग कर देना आपने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा का, ठीक है जी। ऊपर देखें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ठीक है जी। सॉल्यूशंस आप लोगों ने ट्राई कर लेने हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिया हमने, tan स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखें जी सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस सेकंड स्क्वायर थीटा, तो इनको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस स्क्वायर और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। LCM लें, LCM लेने के बाद इनको अलग-अलग कर दें, 1 मल्टीप्लाई 1 भी कर देंगे तो आपके पास ये अलग-अलग चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है जी। इसको एक मतलब आपने कर देना जी 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और एक मतलब लिख देना 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा होता है जी हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा हो जाए हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो यही तो हमने प्रूफ करवाना था। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखें जी, यहाँ पर आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख देनी है जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप ये चीज़ लेट कर लेंगे यहाँ से ही, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और tan थीटा और cot थीटा की वैल्यूज़ ओपन कर दें, और आपने यहाँ पे पेयरिंग किसकी करनी है जी, एक ये साइन थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन की, और साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस और कोस थीटा की पेयरिंग करनी है आपने, इनका एलसीएम लेने हैं, और ये देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू सीकंड थीटा, 1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू सीकंड थीटा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें जी बटे में हमारे पास है जी 1 प्लस साइन थीटा, तो आपने क्या करना 1 माइनस साइन थीटा, ये आपने लिख लेना, और इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना, और इसी के साथ इसको डिवाइड भी करवा देना, ठीक है। ऊपर वाले स्केयर हो जाएगा, नीचे फार्मूला बन जाएगा जी, ठीक है। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, फार्मूला ये कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा, इनको अलग अलग करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू ओपन कर दें, चूंकि हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल सीकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो आप इसकी जगह सीकंड स्क्वायर थीटा लिखें, तो इनको अलग-अलग कर दें, टेन स्क्वायर थीटा और सीकंड स्क्वायर थीटा की आप वैल्यूज़ ओपन कर दें, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो आंसर आपके पास ये आ गया, रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 ये है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, इसका फार्मूला ओपन करना है, फार्मूला ओपन करने के बाद आपने देखा कि सीकंड स्क्वायर थीटा होता है 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, टैन की वैल्यू ओपन कर दी, इनकी वैल्यूज़ ओपन कर दी हमने, ठीक है जी। तो यहाँ से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आती है, इनका फिर हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 साइन थीटा को माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा,
क्योंकि -1 और -1 इक्वल टू होता है -2 के, तो हमने -2 साइन थीटा को 2 पार्ट्स बना लिए इसके, एक माइनस साइन थीटा और दूसरा भी माइनस साइन थीटा। इनमें से हमने कॉमन लिया जी। फर्स्ट वाले पेयर में से 1 कॉमन आया, सेकंड वाले पेयर में से साइन कॉमन आया और माइनस कॉमन आया। फिर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा से ये कैंसिल, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके पास, साइन क्यूब थीटा। अब चूंकि यहाँ से तो हम लेके नहीं जा सकते क्वेश्चन, तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे। तो साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख दें। अगर चूंकि हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब अगर यहाँ से मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताता हूँ। साइन क्यूब थीटा है ना जी, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप राइट हैंड साइड से जाएं, तो आप इन दोनों से राइट हैंड साइड से आप साइन थीटा कॉमन निकाल लें, यहाँ पर बचेगा ऐसे, यही क्वेश्चन उलट हो जाएगा आपके पास। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन उलट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरह है, ठीक है जी। आपने इनके फार्मूलाज ओपन कर देने हैं। अब ये फार्मूला हो जाएगा जी हमारे पास कोस स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये फार्मूला जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए जमा बी और ए माइनस बी के इक्वल। अब ए जमा बी का आंसर तो हमारे पास 1 आया, और ये हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है जी। इसको भी आपने राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरीक़ों से आप लोग हल कर सकते हैं। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से हल करना तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फिर राइट हैंड साइड आपके 2 स्टेप की मार है, ठीक है जी। अब देखें जी हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं। कहते हैं जी अ ट्री कास्ट 30 फीट शेडो, शेडो कितना जी उसका ज़मीन पे बनता है ना जी, तो कितना 30 फीट। अब व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है जी लाइन से ऊपर वाला, सन इज़ 22 डिग्री 20। फाइंड द हाइट, हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। तो देखें कौन सी साइड्स इसमें आ रही हैं जी, एक हाइट परपेंडिकुलर और एक बेस। तो हमें पता है tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ से आपने बेस की वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो आपने हाइट फाइंड कर लेनी जो कि 12.12 फीट आती है। अब आपने देखना है जी एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है जी मिसाइल का, वो मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करता है जी किस एंगल से, 70 डिग्री के एंगल से, यानी कि यहाँ से ज़मीन से उसने उठाया जी मिसाइल और 70 डिग्री पे भेजा है। अब मिसाइल ने सफ़र किस में किया जी, खला में सफ़र किया ना जी, 5 किलोमीटर। हमने ज़मीनी सफ़र तो नहीं ना करना, तो खला में सफ़र किया उसने, कितना सफ़र किया 5 किलोमीटर। तो ये उसका बन गया हाइपोटेनस 5 किलोमीटर और एंगल आ गया जी उसका 70 डिग्री। और अब वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद वो जो हमारे पास खला में पहुंचा है वो कितनी ऊंचाई पर पहुंचा, यानी कि हमने ये हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे पास अब ये दो साइड्स आ रही हैं, तो इन दोनों साइड्स को अगर हम देखो तो ये साइन थीटा का फार्मूला बना रही हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एंगल भी गिवन है आपको और आपको हाइट भी गिवन है, तो आप लोग ये सारी वैल्यूज पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब आपके पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर, आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। कहता है कि ए लैडर, लैडर हमारे पास दीवार के साथ इसी तरह से लगती है, ठीक है। कहता है कि अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल, एंगल कितना बनाती है जी 24 डिग्री का विद वॉल इट्स फुट 5 मीटर फ्रॉम वॉल, यानी कि जो उसके पाँव है ना ये वाले, वो इस दीवार से 5 मीटर दूरी पर हैं। इसका मतलब कि हमें इसके एंगल भी गिवन है, इसकी डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमने क्या करना, हाइट मालूम करनी, लेंथ मालूम करनी है इस सीढ़ी की, यानी कि लैडर की हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास देखें ये दो साइड्स और ये एक ये साइड आ रही है और साथ में एंगल। तो देखें हमारे पास कोस थीटा का फार्मूला बन रहा है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो हमने इसी को यूज़ करके यहाँ से हमने हाइट फाइंड कर लेनी है सीढ़ी की, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 16 में एक हॉट बलून है हमारे पास, जो कि गर्म हवा से गुब्बारा चलता है, साथ में टोकरी सी बंधी होती है, ठीक है जी, हवा में उड़ता है। वो कहता है कि 3000 मीटर अबव द ग्राउंड है, वो ग्राउंड से ऊपर है, अबव है, ठीक है जी। ये ग्राउंड है हमारे पास, तो इससे अबव कितनी हाइट पे है, 3000 मीटर पे है। एंड
5450 मीटर अवे फ्रॉम लैंडिंग पॉइंट, और लैंडिंग पॉइंट उसका अगर ये है तो वो यहाँ से इतना दूर है। अब आप इसको लैंडिंग पॉइंट से दूर ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि गैसीय गुब्बारा ने ऐसे तो आना नहीं है नीचे, वो तो ऐसे सीधा जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा। ठीक है जी, तो हम उसको ज़मीनी फासले से ही नापेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास ये दो साइड्स हैं, और ऊपर से कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वहाँ से बैठा है, और वो अगर सीधा देखते हैं ना, यहाँ पर गैसीय गुब्बारा है, और वो अगर यहाँ से सीधा देखते हैं तो उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना, वो ये वाला बनेगा। ठीक है जी, तो वो कितना वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये दो साइड्स हैं आपके पास, तो ये दोनों साइड्स किसका फार्मूला बनाती हैं, tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से आप लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जो कि हमारे पास 28.8 डिग्री आ रही है, या इसको आप मिनट्स में चेंज करना चाहते हैं तो वो होता है 20 डिग्री एंड 48 मिनट्स। ठीक है जी, इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 है जी हमारे पास कि अहमद इज़ ड्राइविंग ऑन ए रोड। अहमद एक सड़क पे ड्राइव कर रहा है, ये देखें ये सड़क जा रही है सीधी की सीधी, वो यहाँ पे ड्राइव कर रहा है। अब ही ऑब्जर्व्ड दैट द रोड इज़ इंक्लाइंड एट द एंगल ऑन एट एन एंगल ऑफ 6 डिग्री, यानी कि इंक्लाइंड के रॉड जो है वो ऊपर को जा रही है, सड़क जो है वो ऊपर को जा रही है, किस एंगल से, 6 के एंगल से। ये देखें इस एंगल से वो सड़क ऊपर को चली गई। अब कहते हैं कि उसने ट्रैवल किया जी 1.5 किलोमीटर का उसने ट्रैवल किया है। तो अब बताएं कि वो कितना इस रोड से ना, इस वाली रोड से जो हमारे पास ज़मीन की रोड है, इस रोड से अगर वो 1.5 किलोमीटर 6 के एंगल से जाता है, तो इस रोड से उसने कितनी हाइट तक पहुंच चुका है। हाउ हाई अबव रोड लेवल इज़ अहमद। ठीक है जी, तो देखें जी हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो एक एक ये साइड है, एक ये साइड है, तो ये हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला बनाते हैं। तो ठीक है जी, साइन थीटा का फार्मूला लगाएं और आप यहाँ से हाइट फाइंड कर लें, जो कि 0.1567 किलोमीटर आती है। ठीक है जी, तो ये था हमारा जी आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये जो एप्लीकेशंस इन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ है ना, ये आप लोग अगर समझ नहीं आए तो आप इनको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है इनमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।